Hello everyone, welcome you all to Yourpedia. So as you all know me, I'm जिज्ञासा। तो जैसा हमें पता है कि जो हमारा पेपर 1 है वो मैक्सिमम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली जो हिमाचल में हो रहे हैं, राइट, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको पता है कि जीएस, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये चारों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो जिसमें से आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिंदी ग्रामर। तो आप जैसे हिंदी ग्रामर है वो आपके सभी पेपर 1 में आएगा, राइट, चाहे आपका इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो। तो पेपर 1 तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो आपने जैसे हिंदी जो पढ़ी है वो 10th लेवल तक पढ़ी है, उसके बाद नहीं पढ़ी है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो आप भूल चुके होंगे, ठीक है। सो फॉर दैट आई एम हेयर, राइट। सो आज हम हिंदी स्टार्ट करेंगे। अब हम आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर वर्ण एंड वर्णमाला। तो बेसिकली आपको पता है जो अल्फ़ाबेट है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वैसे ही हिंदी में जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, जिनको स्वर और व्यंजन बोला जाता है, उनके भी अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका शब्द, मतलब कि शब्द विच्छेद, आपका जो वर्ड बन रहा है, ठीक है, वो किन शब्दों से मिलके बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य। वाक्य का मतलब हो गया आपका सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, कि आपने अगर वाक्य कोई बनाना है उसमें आपने कौन सा करेक्ट वर्ड यूज़ करना है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, जिसको हम पंक्चुएशन बोलते हैं। तो एज यू नो इंग्लिश में भी हमने फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, जिसे हम हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं, कॉमा कहाँ लगाना है, राइट, कॉलन कहाँ लगाना है। तो वैसे ही आपकी जो हिंदी सिलेबस में है दैट इज़ नोन एज योर विराम चिन्ह। ओके, सो नेक्स्ट है आपका संज्ञा। संज्ञा मीन टू से नाउन, ठीक है। तो संज्ञा आपको पता है, तो संज्ञा के भी जो आपके प्रकार हैं, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट, तो हम इन सबको डिटेल में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम जो संज्ञा पे यूज़ होने वाले वर्ड्स को रिप्लेस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विशेषण। विशेषण को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एंड सेकंड थिंग, जो विशेषण क्या करता है, आपकी विशेषता बताता है, राइट। उसके भी आपके डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर देन है क्रिया। क्रिया मतलब आप क्या काम कर रहे हो, जैसे राम भाग रहा है, राइट, तो इसमें जो राम भाग रहा है वो आपका कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब काम कर रहा है लेकिन उसमें विशेषता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया राम भाग रहा है, उसमें अगर आपका जैसे राम तेज़ी से भाग रहा है तो जो वर्ड तेज़ी है वो क्या उसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट संबोधक, ठीक है, जो संबंध के बारे में बताता है, दैट इज़ नोन एज संबोधक। उसके बाद नेक्स्ट है निपात। निपात का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे कि जब तब हम करते हैं, जो सो, वो सारे आपके निपात में आता है। नेक्स्ट है आपका लिंग। लिंग में आपका जैसे कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया, चाचा चाची एंड ऑल, वैसे आपके बहुत सारे जो हैं आपके जो लिंग हैं जो हमने देखने हैं। नेक्स्ट है आपका वचन, दैट इज़ अ नंबर, ठीक है, किताब, किताबें, वो सारे आपके वचन में आ गया। उसके बाद आपके आते हैं कारक, कि, ने, की और आपका के लिए कहाँ पे यूज़ होता है और ये कौन सा कारक है। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको हम प्रीफिक्स और सुफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स आपका बिफोर द वर्ड लगता है और सुफिक्स आपका आफ्टर द वर्ड लगता है, राइट, जिसको हम उपसर्ग बोलेंगे। उपसर्ग हो गया आपका प्रीफिक्स, प्रत्यय हो गया आपका सुफिक्स। उसके बाद आता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव और संधि ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं, बट जो अव्ययी भाव है आपका वो दो वर्ड्स को मिलके बनता है, ठीक है, जिसमें दोनों वर्ड्स का कुछ ना कुछ अर्थ हो। नेक्स्ट आता है आपका वाच्य। वाच्य मतलब वॉइस, इन इंग्लिश हम इसे वॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी वॉइस है, एक्टिव है, पैसिव है, ठीक है, तो वैसे ही हिंदी में उसे वाच्य बोलेंगे और हमें इसके टाइप्स भी डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट हो गया आपका संधि। तो संधि में आपका क्या है, जैसे कि देव प्लस आलय, देवालय, राइट, तो ये आपकी क्या है, संधि, दो वर्ड्स को ये भी मिलके बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छंद। छंद हो गया जैसे कि आपका कोई कवि है वो काव्य लिख रहा है, ठीक है, आपके श्लोक हैं, आपका लाइक पोइट्री है, ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे आपके कोट्स जिसको आप बोलते हैं उसको छंद बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका समास। समास आपको पता है अव्ययी भाव समास, राइट, द्रव्य समास, ये सारे समास क्या बताते हैं आपको, कि जो वर्ड आप यूज़ करेंगे
आपके हिंदी वर्ड्स में, ठीक है, उसमें कौन सा समास लग रहा है, के लिए लग रहा है, ठीक है, जब लग रहा है, तब लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा अलंकार। तो अलंकार भी आपका लाइक इट इज़ को रिलेटेड राइट टू योर संधि, योर समास, राइट, बट द थिंग इज इन योर अलंकार, जैसे हम कोई वर्ड बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इट इज़ यूज्ड इन श्लोक्स। जो आप श्लोक बोलेंगे उसमें हम बोलते हैं कि अलंकार है ये एक, ठीक है, तो 2 वर्ड्स में जो होगा दैट इज़ नोन एज अलंकार। और अलंकार आपकी पोइट्री में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका रस, जैसे काव्य रस हो गया, कोई कवि है कविता लिख रहा है, ठीक है, जैसे आपके दोहे हो गए, वो सारे रस में आएंगे। नेक्स्ट है आपका तत्सम तद्भव, ठीक है, तो तत्सम तद्भव भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके भी रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हम एग्ज़ाम का जो अभी हुआ था रिसेंटली, उसका प्रीवियस पेपर करेंगे तो हमने ये मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे कवर करनी है कि आपको पेपर किस स्टाइल से आएगा और ये कहाँ पे आपके वेरी करते हैं। नेक्स्ट है काल। काल मतलब कि जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ठीक है, तो उनको कन्वर्ट कैसे करना है, ये कौन से काल में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची, जैसे एक वर्ड है, जैसे नेत्र है, नेत्र का क्या होता है, चक्षु, आँख, राइट, तो पर्यायवाची है, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग और क्या क्या बोला जाता है उनको। उसके बाद हो गए विलोम शब्द, तो विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका अनेकार्थी शब्द, मतलब कि जैसे आपका एक वर्ड है उसके और कितने मीनिंग हो सकते हैं। जैसे अंक है, अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब नंबर भी होता है, ठीक है। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन जिसे बोला जाता है। तो जैसे जो कविता लिखता है तो उसका आंसर क्या होगा, कवि, राइट, तो ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ओके, सो जैसे आपको पता है लोकोक्ति और मुहावरे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैक्सिमम ऑफ लोग जो है पुराने ज़माने में आपके यूज़ किया करते थे ये, ठीक है, तो अभी भी ये हमारे जो है आपके सामने आते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का मतलब है फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वाक्य भेद। जब भी हमने किसी वाक्य को डिफाइन करना है उसमें पूछा जाएगा कि इस वर्ड में कौन सा भेद है, ठीक है, तो वो हम सारा डिफाइन करेंगे। उसके बाद ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय, ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया, ये रिपीट हो गया, ठीक है, तो दैट इज़ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ शुद्ध अशुद्ध करना, वर्तनी शुद्धि, ठीक है। आपको वर्ड दिया जाएगा, उसमें आपको करेक्ट लिखना है कि जो आपके ऑप्शंस होंगे उसमें डिफरेंट आपकी या तो मात्राओं का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो वो आपको करेक्ट करना है, दैट इज़ शुद्ध अशुद्ध और वर्तनी शुद्धि। ओके स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन आप अपना ध्यान रखें और जस्ट रिवाइज ऑल दो सिलेबस, ठीक है। देखो कि आप इस सिलेबस में आपको कितना पता है कितना नहीं, बाकी रेस्ट जो आपको नहीं पता होगा वो हम पूरे के पूरे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।